Good morning, friends. This is Kamal. Welcome to Best Information Group and Light and Divine Lights Association ग्रुप के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच में एक नए ऑडियो के साथ। और आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल की संस्कृति के बारे में। इन्हीं संस्कृति के कारण से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, जैसा आप लोग जानते हैं। क्लासिक एज भी बोला जाता है गुप्त काल को। हम लोग राजनीतिक व्यवस्था कल ख़त्म किया था। आज हम लोग देख रहे हैं संस्कृति के बारे में, जो गुप्त काल में काफ़ी विकास हुआ था इसका। तो पहला हम लोग देखेंगे मंदिर वास्तुकला। मंदिर, दोस्तों आप लोग को बता दें कि 3 शैलियाँ प्रचलित हैं: द्रविड़ शैली, नागर शैली एंड बेसर शैली। ये 3 टाइप की शैलियाँ होती हैं मंदिर वास्तुकला में, ठीक है। टेम्पल तो जो नागर शैली होती है वो उत्तर भारत की शैली है, और जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत की शैली है, और जो बेसर शैली है वो नागर और द्रविड़ दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो जो शैली बनती है उसको बोलते हैं बेसर शैली। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये 3 शैलियाँ हैं मंदिर वास्तुकला की, ठीक है। मूर्ति कला के भी कुछ शैलियाँ हैं, जैसे गांधार शैली, मथुरा शैली, है ना। सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट्स भी था। उसके बाद गुप्त काल में एक नई शैली आई जिसको बोला जाता है गुप्त शैली, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गुप्त काल में जो सबसे पहला मंदिर है वो झांसी का दशावतार मंदिर है ना। झांसी का देवगढ़ का दशावतार टेम्पल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले शिखर बनाने का प्रमाण मिलता है। शिखर क्या होता है? तो शिखर दोस्तों जो हम लोग का छत होता है उसके ऊपर एक टावर बना दीजिए तो उसको बोलते हैं शिखर। थोड़ा सा लंबा होता है और थोड़ा आप लोग देखेंगे किसके जैसा, मैं आप लोग को बताऊं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप लोग देखा होगा मंदिर में जो घंटी बजाई जाती है ना, घंटा रहता है, तो वो जो बजाई जाती है वो ऊपर की तरफ से पतला होता है जहाँ पे टांगा रहता है, और जो नीचे रहता है वो चौड़ा रहता है। उसके अंदर एक बजाने वाला जगह मतलब एक टूल दिया रहता है, उसको हम लोग हिलाते हैं तो आपस में लड़ता है तो बजता है। तो उसी तरह से अगर उसको नीचे रख दिया जाए तो ऊपर पतला हो जाएगा और नीचे चौड़ा रहेगा उसी प्रकार से। तो वो शिखर होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो जो सादा शिखर था वो शिखर नागर शैली का है। अगर उसी शिखर पे कुछ डिजाइन किया जाता है, जैसे मूर्तियों का चित्र उकेरा जाता है, तो वो द्रविड़ शैली में मिलता है, ठीक है। तो शिखर सबसे पहले बनने का शुरुआत कहाँ से होती है? गुप्त काल से। तो पहला मैंने बता दिया कि झांसी का देव दशावतार मंदिर है। देव एक जगह का नाम है, झांसी में देवगढ़ है ना। देवगढ़ दशावतार का मंदिर है। तो उसको पहला जो है शिखर
जहाँ से मिला है वो पहला मंदिर है। उस मंदिर में विष्णु के 10 अवतार उल्लेख मिलता है, मतलब उस पे बनाए गए हैं। इसके बाद कृष्ण की भी चित्र है उस पे, है ना, विष्णु का भी चित्र है अलग से। ठीक है, तो कुछ मंदिर और हैं, आइए देख लेते हैं एक एक करके, और आप लोग को हम बताते चलेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। तो 2 मंदिर ऐसे हैं, बाकी मंदिर तो पत्थर से बनते थे, ठीक है, लेकिन 2 मंदिर ऐसे मिले हैं जो ईंटों से बने हैं। तो पहला मंदिर है कानपुर का भीतर गांव का मंदिर है, और दूसरा है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये 2 मंदिर हैं जो ईंटों से निर्मित हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईंटों से निर्मित कौन कौन से मंदिर हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक मंदिर है दोस्तों, नचना कुठार पार्वती मंदिर, है ना, मध्य प्रदेश में है, और सिरपुर भी मध्य प्रदेश में ही है। तो नचना कुठार पार्वती मंदिर, ये भी ये पंचायतन शैली का मंदिर है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक मंदिर है तिगवा, मध्य प्रदेश में, है ना, जबलपुर में है एक मंदिर तिगवा, है ना, तिगवा मंदिर है, वो जबलपुर में है। वो भी आप लोग याद रखिएगा कि तिगवा मंदिर कहाँ है, तो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद उदयगिरी, उदयगिरी का विष्णु मंदिर, वो भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये कुछ मंदिर हैं, इतना मंदिर आप याद रखिए। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं धर्म के बारे में, है ना। तो धर्म जो था वो गुप्त वंश में, वो वैष्णव धर्म जो था वो राजकीय धर्म था, है ना। बाकी और भी धर्म को फॉलो करते थे, मतलब धर्मनिरपेक्ष जिसको बोलते हैं, धर्म सहिष्णुता जो थे, वो उस समय के राजा थे गुप्त वंश में, सारे धर्मों को मानते थे। लेकिन जो राजकीय धर्म था वो वैष्णव धर्म था। तो कैसे पता चलता है, तो हम लोग देखते हैं उनके सिक्कों से पता चलता है ना। सिक्कों से कैसे पता चलता है, तो उन्होंने गरुड़ ध्वज आकार के जो सिक्के चलाए थे, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। उसके बाद महाभागवत की उपाधि धारण करते थे, ये भी एक है। उसके बाद इतना तो मंदिर है विष्णु का, है ना, तो दशावतार मंदिर है, तो वो भी एक साक्ष्य है ना। इसके अलावा शैव धर्म को भी देखते हैं। शैव धर्म का भी जानकारी हम लोग को सिक्कों से मिलती है। जैसे कुमारगुप्त बनवाए थे, कुमारगुप्त ने बनवाया था, वो क्या नाम है, कार्तिकेय प्रकार का सिक्का। और उसके बाद में स्कंदगुप्त बनवाया था, नंदी जो बैल हैं उसको वृषभ प्रकार बोला गया, है ना। उसके बाद पार्वती, नचना कुठार का पार्वती मंदिर वो भी है। तो ये सब जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म भी उस समय अच्छी अवस्था में था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का अच्छी अवस्था में था। आप लोग जानते होंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं, है ना। तो ये 2 गुफाएं जो है बनी हैं गुप्त काल में। तो अजंता में जो गुफाएं हैं कुल 29 गुफाएं हैं, लेकिन गुप्त काल में जो बनी हैं वो 16, 17 और 19 बनी हैं, ठीक है। तो 16 नंबर की जो गुफा है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मरणासन राजकुमारी के चित्र किस गुफा में मिलता है, तो 16वें, ठीक है। उसके बाद 17वें जो गुफा है उसमें जातक चिन्ह
जातक चित्र मिलते हैं, जातक कथाएं, ठीक है। उसके बाद 19 बना है। उसके बाद बाघ गुफा है, तो बाघ गुफा में लौकिक जीवन का चित्र मिलता है, ठीक है। उसमें भी बौद्ध से संबंधित हैं वो भी गुफाएं, ठीक है। तो वहाँ से भी जानकारी मिलता है। और बौद्ध धर्म के कुछ केंद्र थे जहाँ पे काफ़ी प्रचलन में था बौद्ध धर्म, जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, सारनाथ एंड सारनाथ का स्तूप भी धम्मिका स्तूप है उसका नाम, वो भी बना है गुप्त काल में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, धम्मिका स्तूप सारनाथ का बना है गुप्त काल में। उसके बाद में कहाँ पे नहीं था, तो वैशाली में इनका प्रचार प्रसार नहीं था। उसके बाद श्रावस्ती में नहीं था, कौशाम्बी में नहीं था। आप लोग जानते होंगे श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया धर्म की बातें। इसके बाद कुछ चित्रकला की जो पेंटिंग होती थी वो कैसे की जाती थी ये जान लीजिए। तो फ्रेस्को और टेम्परा दो विधि थी, है ना। तो फ्रेस्को जो होता था, मान लीजिए आपका घर प्लास्टर हुआ है तो अभी सूखा नहीं है, उसी पे अगर रंगैया कर दिया जाए, रंग दिया जाए उसको, तो वो हो जाता है फ्रेस्को विधि, है ना। और टेम्परा, अगर वो प्लास्टर सूख गया, है ना, उसके बाद उस पे रंग लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, तो वो होता है टेम्परा विधि। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। और कुछ ग्रंथ हैं दोस्तों, जैसे स्मृति है, तो नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, विष्णु स्मृति, पराशर स्मृति और कात्यायन स्मृति, ये सारे गुप्त काल के हैं, ठीक है। इसके बाद में वात्सायन ने अपने काम सूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया है, ठीक है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्त।